मैं तन्मय और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। मैं ये चैनल क्रिएट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन ही तैयारी करना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने भी कई एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी की है और कई में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। मैं उस नॉलेज को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं YouTube पर ये वीडियोस कुछ रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालूँगा और आप उन सब को देखकर बिना किसी कोचिंग के अपने आप ही खुद ही तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म में बेसिकली ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय में होने वाला क्वेश्चन है। यदि आप देखें तो 5 नंबर की सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। उन 5 नंबर में से आपको वो 5 नंबर विदिन 2 मिनट्स आप उसको ले सकते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, एक ये है कि आपको अपने टाइम को बचाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप टाइम बचाएंगे उतने ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। आजकल मेन बात ये है किसी भी एग्ज़ाम में आप जितने से ज़्यादा रिटर्न में मार्क्स लेके आते हैं आपका उतना सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। क्योंकि यदि इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट द एवरेज मार्क्स, ओनली 1, 2, 3 नंबर का डिफरेंस रहता है। लेकिन यदि आप रिटर्न में बहुत ज़्यादा मेहनत कर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिलोगिज्म। ओके, सिलोगिज्म की यदि बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली 4 मेन सेंटेंसेस होते हैं। इन सेंटेंसेस को ही घुमाकर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप इन 4 सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं पहला सेंटेंस जो है वो है ऑल ए आर बी। सो दिस इज ए एंड all, because all A are B, so all these A's are B, so these are under B. And one more possibilities of this is A, correct, and all A are B. So ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे B और A एक ही हो। In this case also all A are B. So this is a possibility case. Okay, this is a basic case. The second thing is no A or B. एक बात मैं और आपको बता दूं, इसको आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कई तरीके पाएंगे इसको सॉल्व करने के। लेकिन यदि आप वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं तो इस बेस्ट तरीका कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को कवर करता है। कुछ तरीके हैं जो कुछ टाइप के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, कुछ तरीके हैं जो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। लेकिन यदि आप वेन डायग्राम सीख जाते हैं तो ये सारे के सारे तरीकों को कवर करेगा। सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे। आप आज मैं भी इसका थ्योरी बता रहा हूँ आपको, और धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है, तो आज अभी हम इसका सारा थ्योरी पार्ट देख रहे हैं। सो ऑल नो ए आर बी।
ए एंड बी में कोई भी चीज़ एक सी नहीं है। तीसरा जो सेंटेंस है सम ए आर बी। ओके, सो इन दिस केस सम ए आर बी, सो यदि ये ए है, ओके, और इसका कुछ पार्ट बी है, ये सम ए आर बी है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम देखें तो इसमें पॉसिबिलिटी केस ये हो सकते हैं, जैसे ये ए है पूरा, ठीक है, इसका कुछ पार्ट सम ए ओके आर बी, सो ये इसका एक सेंटेंस हो सकता है। क्योंकि अब जब भी आप इसको ऐसा देखते हैं, या तो आपको, मैं आपको, ये बेसिक है, पॉसिबिलिटीज केसेस है, पॉसिबल केसेस है, ओके। तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। जब भी आप इसको कोई ऐसा देखते हैं, सो आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओके, ये पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर भी जैसे हम ए बी को देख रहे हैं, तो ए बी ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब यदि हम चौथे केस की बात करें, तो चौथा केस बनता है सम ए आर नॉट बी। तो ये ए है, ये बी है, सम ए, दिस आर सम ए आर नॉट बी, ये बी नहीं है। यहाँ पर ये बात समझने के लिए है कि ये यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कुछ पार्ट यहाँ ए बी है, ये ए कुछ पार्ट ए का बी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कुछ पार्ट ए का बी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए समझने के लिए ये बेसिक डायग्राम है। इसका पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है। अब यदि आप ये कहें ये ए है, ओके, अब इसका कुछ पार्ट बी नहीं है, यदि आप इसको माने बी है, तो सम ए, दिस ए बी का पार्ट नहीं है, तो एक ये केस भी हो गया इसका पॉसिबिलिटी केस इसमें, ओके। एक केस ये भी हो गया, ये है, ये बी है, ओके। तो सम ए आर नॉट बी, ये पॉसिबिलिटी केसेस में आ गया, ओके। तो ये हो गए हमारे मेन 4 सेंटेंसेस। सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड रहेंगे, यहीं से ही आएंगे। यदि आपको ये सारे डायग्राम बनाना आते हैं तो आपके लिए कोई भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आसानी है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा ये 4 तरीके के सेंटेंसेस जो कवर करते हैं आपके सारे वेन डायग्राम। इसके साथ साथ ही हमें 3 मेन चीज़ और पढ़ना पड़ेगी जो हमको हेल्प करेंगी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, पहली चीज़ है वो इमीडिएट इंटरफेरेंसेस। मीन्स यदि आपको कोई सेंटेंस दिया है तो वो किसके इक्विवेलेंट है, उसे क्या कंक्लूज़न आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिया है ऑल ए आर बी, सो इक्विवेलेंट है सम ए आर बी और सम बी आर ए के। समझ रहे हैं अभी आप? देखिए, जैसे ऑल ए आर बी, करेक्ट। सो ऑल एज आर बी, सो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सम ए आर बी और सम बीज आर ए, सो ये दीज बोथ आर इक्विवेलेंट। Likewise, the second sentence is sum
ए आर बी, सम ए आर बी। सो हम इसको ये भी कह सकते हैं सम बी आर ए। थर्ड इज नो ए आर बी। सो हम इसको ये भी कह सकते हैं नो बी आर ए। ठीक है, अब देखिए इससे हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए, बिकॉज ये हम यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बी ए नहीं है। इसका मतलब ये है सम जो बी होंगे, कुछ बी होंगे वो भी ए नहीं होंगे, ऐसे ही कुछ जो ए होंगे वो बी नहीं होंगे। ओके, सो इससे हम ये भी कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। ये 3 कंक्लूजन्स हैं इसके। ये पहला पॉइंट है, जो 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें से पहली चीज़ ये रही। सो कंक्लूज़न, आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। दूसरा जो है, ये कई तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कई दफ़ा वो लिख देते हैं मैनी ए आर बी। सो इट इज़ सेम एज सम ए आर बी। ओके, सो आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मैनी ए आर बी को सम ए आर बी लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है मैनी ए आर बी, पूरा नहीं कहा है, मैनी कहा है। सो मैनी हमने ये मान लिया, ऑल नहीं बोला, मैनी ए आर बी। ठीक है, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू सम ए आर बी और सम बी आर ए। ओके, सेम थिंग। एंड दूसरे तरीके के कभी वो लोग लिख देते हैं ओनली ए आर बी। सो ओनली ए आर बी में ओनली ए आर बी, बी जो है वो ए ही है, ओनली ए है, ए के बाहर नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं ऑल बी आर ए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ ए बी बी ए है, यहाँ पर ए बी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट कवर। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ओके, तीसरी जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। आपको ये भी याद करना पड़ेंगे, आप वैसे समझ लेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऑप्शंस रहते हैं 1 और 2। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमको उसमें चेक करना पड़ते हैं। यदि ये दोनों ही ऑप्शंस में हैं तो या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई होगा। जैसे हमको एक ऑप्शन ये दिया है, सेकंड ऑप्शन ये वाला दिया है, तो इन दोनों में से ही आइदर दिस वन और दिस वन। ठीक है, वो तो हम क्वेश्चंस में देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं समझा भी देता हूँ, और लेकिन याद कर लेंगे आप। इसको आप 2 बार लिखेंगे आप अपने रफ पर, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ये याद करना इसलिए ज़रूरी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता। यदि आपको बाई हार्ट याद है तो आप इन अ सेकेंड वो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 4 सेकंड 5 सेकंड भी लग सकते हैं। तो जितना कम से कम टाइम लगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सो सम ए आर बी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है सम ए आर नॉट बी, बिकॉज सम ए आर बी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसा अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा, सम बी आर ए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है।
ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके कॉम्प्लीमेंट ये दोनों हो गए। ठीक है, अब यदि आप लिखते हैं सम ए आर बी, ओके, सो इसका कॉम्प्लीमेंट है नो ए आर बी एंड नो बी आर ए। नो ए आर बी एंड नो बी आर ए को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में देखा हुआ है। तो सम ए आर बी का नो ए आर बी कॉम्प्लीमेंट है। ऑल ए आर बी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सम ए आर नॉट बी। ये तीन आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, नोट जो मैंने किया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाते हैं। ऑल ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, ओके, एंड ऑल ए आर बी एंड नो ए आर बी, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाते हैं। यदि ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लिखेंगे 1 और 2, ये गलत होगा आपका, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। ऐसे ही ऑल और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाते हैं। तो ये सारा सिलोगिज्म का पार्ट रहा, और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए गुड बाय। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।